सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ हसन प्रो कोडर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये काउंटर ए प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। ये आप सभी को सामने एक मिनी प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें हम ये इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो हम पहले इस प्रोजेक्ट को समझेंगे कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या होने वाला है। दिन इसके बाद इसके यूआई को बनाएंगे और समझेंगे। इसके बाद फाइनल हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और आप सभी को जावा कोड लाइन बाय लाइन में आप सभी को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कर देना नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कि हम कौन सा बनाए हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ से मैं अपना मार्कर उठा लेता हूँ यहाँ से। तो आप सभी को यहाँ पर एक यूआई दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ पर हमारे पास है बॉक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स हमारे पास हो गया। ये हमारे आप सभी को दिख रहा है कि एक हेडिंग है हमारे पास, काउंटर हेडिंग। ओके, ठीक है। देन इसके बाद सभी को एक ये दिख रहा है, ये हमारे पास आउटपुट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक बटन ये है डिक्रीमेंट वाले का, यानी माइनस माइनस होगा यहाँ पर। हमारे पास जब रिसेट करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी। और इंक्रीमेंट हमारे पास बटन है, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू ये वाली जो होगी ना, वो हमारे पास +1 हो जाएगी, 2 एंड 3, तो वो बढ़ती रहेगी, 1 + हमारे पास हो जाएगी। और जब हम डिक्रीमेंट बटन पर जब हम क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास होगी, यानी 5 होगी या 6 होगी, तो हमारे पास नीचे आएगी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 होगी, 3, 2, 1, -0, -1, -2, तो हमारे पास इस तरह होगी। तो हमारे पास ये था हम इसकी फंक्शनलिटी। अगर हम बात करें इसकी यूआई की, तो आप सभी को मैंने बताया कि हमारे पास एक बॉक्स रखने वाला है, यहाँ पर एक बॉक्स हेडिंग नंबर 2 एंड नंबर 3। हमारे पास ये आउटपुट होने वाले हैं 0 एंड हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स और रहेगा। तो अगर आप इसको बॉक्स में रखते हो ये 3 बटन्स को, तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 बटन्स हमारे पास होना है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर। पहले तो हम बनाएंगे अपना एक फोल्डर। ओके, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर बनाते हैं फोल्डर। हम यहाँ काउंटर प्रोजेक्ट, ओके, ओपन विद वीएस कोड कर लेंगे यहाँ पर। सही है, हम यहाँ पर आते हैं और index.html हम बना लेंगे अपना HTML का फाइल, क्योंकि हम पहले कोड लिखेंगे HTML का, देन इसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे और देन इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ओके, तो इस वीडियो को फुल एंड तक देखो। मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ कि आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, हाँ सही है। इसको भी ओपन कर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी हाँ अभी ठीक है। तो हमारा बॉयलर प्लेट जनरेट हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ से हम आप सभी को अगर पता हो तो हम यहाँ से टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, काउंटर एप। तो हमारा जो यहाँ पर हम लिखेंगे हसन प्रो कोडर। तो हम यहाँ पर अगर ओपन विद लाइव सर्वर अगर हम कर ले यहाँ पर, तो या इस पर यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ओके, ये देखो ये वाला आप सभी के वीएस कोड में अगर ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, तो इस पर क्लिक कर आप सभी के सामने वीएस कोड में भी आप सभी को आउटपुट दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेंगे और हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर जो मैंने लिखा था हसन प्रो कोडर, वो आ चुका है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास था यहाँ पर काउंटर, एक बॉक्स था काउंटर, ओके, हेडिंग है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट कंटेनर, या बॉक्स लिखो या कंटेनर, मगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेनर। ओके, कंटेनर ही ठीक, ओके, कंटेनर। ओके, हमारे पास बन चुका है कंटेनर। तो इस कंटेनर को हम देंगे पहले तो स्टाइल। अब हम स्टाइल यानी CSS हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इनलाइन भी दे सकते हैं यहाँ पर स्टाइल की मदद से, और यहाँ पर भी हम एक फाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पर फाइल भी बना सकते हैं, मगर हम यहाँ पर फाइल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा कोड इतना स्टाइलिंग हम नहीं देने वाले इसको। हम यहाँ पर इंटरनली हम लिख लेंगे। तो स्टाइल टैग बना और यहाँ पर इसको
हमारे पास क्या था यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या गलती की है, अभी हमने यहाँ पर गलती क्या कर दी है, और हमने कोई गलती नहीं की। तो हमारे पास जो था ये कंटेनर है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे कंटेनर। ओके, तो हमारे पास अब ये जो होगा वो सेलेक्ट नहीं हो, क्योंकि हमने यहाँ पर दी थी इसको क्लास। तो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है डॉट। डॉट की मदद से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और स्टाइलिंग देंगे तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो उसको अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर कंटेनर के अंदर। अभी इसको हम देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, ब्लैक ओके ब्लैक, सही है। तो यहाँ पर आप सभी को एक बॉर्डर दिख रहा है। यहाँ पर हमने इसको हाइट और विड्थ नहीं दी, तो हम इसको विड्थ भी देंगे आप 300 या 500 पिक्सल, ठीक है। एंड हाइट उसको देंगे आप 300 पिक्सल, 200 एंड इसको देंगे 400, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके सा दिख रहा है। अगर हम इसको देंगे बॉर्डर रेडियस आप 10 पिक्सल, तो ये हमारे पास इसके जो कॉर्नर हमारे पास है वो थोड़ा सा कर्व हो चुके हैं, सही है, साइड से, ये भी ठीक है। अगर मैं इसको देता हूँ बीजी कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, हमारे पास रेड कलर उस पर अप्लाई हो चुका है। तो इसको हम अभी देने वाले हैं कौन सा, ब्लैक ही रहने देते हैं इसको, हाँ। और हमारे पास जो कलर होगा वो वाइट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वाइट कलर में ही आप सभी को दिख रहा है। ये हमारा पास कंटेनर यानी ये जो बक्स था वो हमारे पास बन चुका है। अब हमें चाहिए ये वाला हेड एंड ये वाला 0। तो हम यहाँ पर चलते हैं और इसको करते हैं काउंटर, ये हेडिंग हमारे पास हो गया। और H1 में हम लिखेंगे हमारे पास यानी जो आउटपुट हमें, आप यहाँ पर इसको ID दे सकते हो, ये ID आउटपुट दे सकते हो। अगर हम इसको कुछ भी नहीं देंगे क्यों, वो मैं आप सभी को बता दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास H1 में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहने वाला है। और अगर हम देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हमारे पास जो टेक्स्ट था वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इतना काम हो गया, हमने ये वाला हेडन भी बना लिया है और ये वाला 0 भी। अब हमें चाहिए 3 बटन्स, तो हम 3 बटन्स को भी यहाँ पर बटन लिखेंगे, बटन और Shift+8 हमारे पास एस्टेरिस्क आएगा। और जितने भी बटन आप सभी को चाहिए वो नंबर आप लिखो, हमें चाहिए 3 बटन, 3, तो हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे, हमारे पास 3 बटन जनरेट हो चुके हैं। ये एक शॉर्टकट हमारे पास था। अब हमारे पास थे इंक्रीमेंट बटन, इंक्रीमेंट, ओके। दूसरा हमारे पास है रिसेट, ठीक है। एंड हमारे पास थर्ड वन हमारे पास है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सही है। अब हम इस बटन को, क्योंकि हमारे पास 4 बटन हैं, तो हम नहीं 3 बटन हमारे पास हैं, हम इसको बैकग्राउंड कलर हमारे पास जो होगा वो हम इसको यूनिक यानी अलग डिफरेंट देंगे। और जो स्टाइलिंग हमारे पास होगी यानी जो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर बटन को सेलेक्ट करूँ ना, तो हमारे पास अगर बटन को मैं दे दूँ बैकग्राउंड कलर रेड हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर बटन को सेलेक्ट किया है। तो हम अगर हम एक बटन को, यहाँ पर मैंने बटन को सेलेक्ट किया है ना, तो ये जो बटन है ये भी बटन है, ये वाला भी और ये वाला, तीनों हमारे पास बटन है। तो जो भी मैं स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो हमारे पास तीनों पर अप्लाई होता रहेगा। तो हमें चाहिए यहाँ पर, हमें इसको देंगे पेडिंग ऑफ 12 पिक्सल, सही है, 11 पिक्सल या 25 पिक्सल, ओके। हम इसको देंगे आप 22, ओके। बॉर्डर हम हटा देंगे यहाँ पर, सही है। और कलर उसको देंगे वाइट, वेट नहीं वाइट, सही है। और उसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फ़ॉन्ट वेट हम इसको देंगे 800, ठीक है। और यहाँ पर हम जब कर्सर ले जाते तो हमारे पास कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम जैसे पॉइंटर कर देंगे। तो हम जैसे यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे हमारे पास ये वाला हैंड का आ जाएगा इस चीज़, सही है। हम इसको भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल का, तो ये थोड़ा सा कर्व हो चुके हैं यहाँ पर। मगर अब हमें चाहिए कि हम इसको दे कलर, अब ऑरेंज या ब्लू इसको देंगे,
ग्रे कलर इसको देंगे येलो। तो हम वो कैसे करेंगे, हम इसको ये अभी आईडी हम इसको देंगे, क्योंकि आईडी सभी को पता होगा कि आइडेंटिटी हमारे पास एक यूनिक होगी। इंक्रीमेंट हम इसको देंगे इंक्रीमेंट, इसके बाद इसको देंगे इंक्रीमेंट नहीं हमारे पास यहाँ पर होगा ओके, ये वाला हमारे पास था, ये वाला ओके। तो हमारे पास जो ये वाला बटन है ना रीसेट का, तो हम इसको देंगे रीसेट, सही है। अब माइक थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेते हैं, आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी अच्छे से। तो यहाँ पर इसको भी देंगे आईडी आप डिक्रीमेंट, ओके डिक्रीमेंट, तो ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर इसको आईडी दी है ये इसलिए दी कि हम इसको हर एक को यूनिक स्टाइलिंग दे सके, हर एक को यूनिक बैकग्राउंड दे सके। अगर मैं यहाँ पर आप सभी ने यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर मैं देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू या पर्पल, तो हमारे पास ये सारों पर अप्लाई होता रहेगा। मगर मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से इसको हटा लें और हम यहाँ पर यानी इंक्रीमेंट हमारे पास था इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको देंगे बीजी कलर, तो हम यहाँ पर देंगे ब्लू। तो आप सभी देखिए हमारे पास फर्स्ट वाले इंक्रीमेंट बटन पर जिस पर हमने इंक्रीमेंट वाली आईडी अप्लाई दी थी हमने इसको, तो हमने यहाँ पर इसको ब्लू कलर दे दिया। अब हम इस तरीके से इसको भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट एंड पेस्ट, हम इसको कर देंगे यहाँ से ओके, यहाँ से हम इसको कर देंगे रीसेट। तो आप यहाँ पर देखते हमारे पास रीसेट पर भी ये वाला कलर का हो जाएगा, मगर हम यहाँ पर देंगे इसको ग्रे कलर, सही है, ग्रे 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 ओके, सही है सही है, ये वाला ठीक है। अब हमारे पास था डिक्रीमेंट का बटन, तो हम इसको देंगे डिक्रीमेंट का बटन को हम देंगे ऑरेंज वाला कलर, हाँ ये वाला ठीक है, थोड़ा सा। तो हमारे पास ये यूआई तकरीबन हमारा बन चुका है यहाँ पर। तो हमने दी थी इसको, इस यूआई को अभी हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। आप सभी को मैं कोड दिखा लेता हूँ, HTML का कोड हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास स्टाइलिंग है यहाँ से शुरू हो चुकी है। कंटेनर को मैंने ये स्टाइलिंग दी है, बॉर्डर विड्थ हाइट, बॉर्डर रेडियस, कलर एंड टेक्स्ट को हमने कर देते हैं सेंटर पर। आल बटन को हमने सेम स्टाइलिंग दी है यहाँ पर, क्योंकि उसको पेडिंग और कलर फॉन्ट वगैरह हमने यहाँ पर सेम दी है। और उसको बैकग्राउंड कलर के लिए हमने इसको आईडी दी हुई है, सही है। डिक्रीमेंट बटन हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज का कलर हमारे पास तकरीबन है, इसका ग्रे है, और इंक्रीमेंट बटन पर हमारे पास ब्लू कलर है। तो अगर हमारे पास ये बन चुका है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी के नीचे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो हम यहाँ पर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट कोड। हम यहाँ पर इसी फाइल में से इसी HTML में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम CSS लिखते थे इनलाइन और इंटरनल एक्सटर्नल, तो हम इसी तरह जावास्क्रिप्ट को भी 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब वो तरीके हमारे पास इनलाइन भी हो सकते हैं, इंटरनली इस फाइल के अंदर भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर CSS का कोड लिख दिया है, तो वो स्क्रिप्टेड की वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो पहले तो मैं आप सभी को ये यहाँ पर भी लिख कर अगर दिखा दूँ तो कैसा रहेगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अभी चाहिए कहाँ, हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पर इसको ओपन कर लें, कि अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करूँ तो हमारे पास ये जो ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो हमारे पास H1 में है, ठीक है, ये हमारे पास H1 में हमारे पास है। तो इसको अगर हम देंगे क्लास या आईडी देंगे इसको आउटपुट, मैं इसको दे देता आउटपुट की आईडी मैंने इसको दे दी है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, इस ज़ीरो को, अगर मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर ओके, हमने यहाँ पर इस ज़ीरो को भी सेलेक्ट करना है, इस वाले बटन को भी, इस वाले बटन को भी और इस वाले बटन को भी। हमारे पास 1 2 3 एंड 4, हमने 4 चीज़ों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने दी थी इसको आईडी, हमने इसको आईडी से सेलेक्ट करना है, इसको भी आईडी से और इसको भी आईडी से। और हमारे पास ये भी हम आईडी से ही सेलेक्ट करने वाले हैं इस ज़ीरो को, क्योंकि हम जब बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये ज़ीरो चेंज होता रहेगा, तो हम ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ही करने वाले हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको क्लोज, तो डिलीट और इसको कर क्लोज। तो हम यहाँ से इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइल था, हम इसको करेंगे डॉक्यूमेंट डाट। इस डॉक्यूमेंट हमारे पास जो HTML फाइल के अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर हम सेलेक्ट करने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने वाले हैं, एलिमेंट को बाय
इसकी आईडी की मदद से हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हम इसकी आईडी को लिखने वाले हैं आउटपुट। सही है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पर अभी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पर अगर इस पर कोई भी फंक्शन या एडियो लिस्नर हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें डाट लिखना पड़ेगा। मगर हम ये नहीं लिखेंगे, तो हम इसको हमें चाहिए, हमारे पास एक आसान सा तरीका है, हम इसको एक वेरिएबल में ही स्टोर कर लेते हैं। हम इसको देंगे आउटपुट। सही है, एक वेरिएबल में मैंने इसको सेव कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर, अगर आपके सामने आप सभी के एक्सटेंशन ये है ओपन विद लाइव सर्वर, तो इस पर क्लिक करो। आप सभी के सामने आप जो भी चेंजेस करोगे आप सभी को ब्राउज़र में आप सभी को शो हो रहा होगा। अगर नहीं है तो आप सभी सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करो और कॉपी पाथ करो, अपने ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर लो। हम यहाँ पर करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। सही है, और थोड़ा सा वेट करेंगे, तो ये हमारा अभी यहाँ पर आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, हमने बॉडी को भी कर लेते हैं, बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन एटम सेंटर सेंटर। सही है, हम इसको देंगे थोड़ा सा 400। ओके ठीक है, तो हम इसको फिर देंगे 300, इसको देंगे 500। ठीक है, सही, हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आ गया मगर सही है फिर भी। ओके, तो ये बटन सही है। आई होप कि आप सभी को ये दिख रहा है, ये वाला सही है। ये हमारे पास 0 है। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो जाएंगे 1 बाई 1, और जब रिसेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वीडियो 0 पर आ जाएगी, जो भी वीडियो हमारे पास होगी। और डिक्रीमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में, यानी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्लस में हो जाएगी तो वो हमारे पास 1 हो तो हमारे पास वो 0 में आ जाएगी, -1 -2। तो इसी तरह तो चलते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर जिस तरह हमने यहाँ पर इसको बाय आईडी सेलेक्ट किया था, तो हमने यहाँ पर इसको बाय आईडी सेलेक्ट कर लिया है। अब ये आप सभी को कैसे पता चलेगा कि हमने इसको सेलेक्ट किया है या नहीं, तो हम यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम इसको CLG कर लेते हैं, console.log आउटपुट को हम देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम कैसे पता चलेगा कि हमने इसको सेलेक्ट किया है या नहीं, तो सिंपली ये डिव टूल ओपन कर लो। हम अब मैंने ये कैसे ओपन किया, तो हम यहाँ पर जाएंगे और राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पर क्लिक करो, कंसोल में जाओ। हमारे पास यूज़र में हमारे पास नल आ चुका है। कि ये क्यों नल आ चुका है, हमने यहाँ पर कोई ना कोई गलती तो की होगी। हाँ, तो हमारे पास जो गलती थी ये देखो, आप सभी को भी ये आ सकता है, ये गलती ड्यूरिंग सिलेक्शन। ओके, यहाँ पर देखो, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा है आउटपुट। अब मिस्टेक हमारे पास ये है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास जो था हमने लिखा था आउटपुट, हमारे पास यहाँ पर है टी, हमारे पास टी यहाँ पर मिसिंग है यहाँ पर। ओके, तो ये इसको ज़रा और से देख लिया करो, मैंने अभी इस पर फोकस नहीं किया था। तो सही है, हमारे पास यहाँ पर जो भी आप सबने दिया होगा, अगर आपने आउटपुट दिया हो तो यहाँ पर भी वो सेम। तो हम यहाँ से कर लेंगे इसको, ये हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, तो हमारे पास कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर जाएंगे तो हमारे पास ये आ चुका है, ये एलिमेंट को हमने बिल्कुल कंसोल प्रिंट कर लिया है। तो हमारे पास ये हमारे पास ये वाला है, आ चुका है। अब हम इसी तरीके से हम इसको 3 दफ़ा पेस्ट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर था इंक्रीमेंट, सही है, इंक्रीमेंट था। इसके बाद हमारे पास रीसेट वाला बटन था, इसके बाद हमारे पास था डिक्रीमेंट, सही है, डिक्रीमेंट बटन। ठीक है, हम इसको देंगे इंक्रीमेंट बटन, सही है। हम इसको देंगे रीसेट BTN। ये वेरिएबल का नेम हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो एरर दे रहा है रन टाइम पर भी, और सिंटेक्स एरर भी हमारे पास दे रहा है वो यहाँ पर। ओके, हम इसको देंगे डिक्रीमेंट BTN। अब हमने यहाँ पर आप सभी को अगर ये दिख रहा, हमने यहाँ पर इसको दिया है इंक्रीमेंट, तो ये हमारे पास स्मॉल में था। यहाँ पर भी हमारे पास कैपिटल है, इसको कहते हैं कैमल केस, सही है। तो हम यहाँ पर अभी चारों को करते हैं, इंक्रीमेंट बटन को हम भी कर लेते हैं
और रिसेट बटन को भी और डिक्रीमेंट बटन को भी। अब यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास ये तीनों प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पर आप सभी के। तो हमारा जो सिलेक्शन था वो हमने सक्सेसफुली इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारा जो काम होगा, अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर, हमारे पास ये वीडियो चेंज होती जाएगी। तो हम अब यहाँ पर करने वाले हैं इस चीज़ को, हम यहाँ पर जल्दी से कंसोल को हम हटा देते हैं और एक फंक्शन को हम लिखने वाले हैं। तो हमारे पास ऐड इवेंट लिस्टनर हमारे पास होता है, यानी एक बटन पर इवेंट लगाना। वो इवेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्लिक भी हो सकता है, हवर भी हो सकता है, एंड की डाउन भी हमारे पास बहुत सारे हमारे पास है। हवर वाला, जब हम इस बटन पर हवर करेंगे तो वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले तो मैं सभी को क्लिक वाला यानी डबल क्लिक हमारे पास इवेंट है। हमारे पास बहुत सारे इवेंट लिस्टनर है, इवेंट लिस्टनर सही है। हमारे पास क्लिक वाला, डबल क्लिक सही है, डबल क्लिक हमारे पास है, हवर वाला है, माउस इंटर, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किस बटन पर हम अप्लाई करने वाले हैं अपने इवेंट लिस्टनर को। तो हम यहाँ पर इस बटन का हम इस तीनों बटन पर इवेंट लिस्टनर लगाने वाले हैं फंक्शन को। तो हम पहले इस पर इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं इंक्रीमेंट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर सही है। ये हमारे पास इवेंट लिस्टनर हो गया। हमने यहाँ पर लगाना है पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस में हमारे पास दो चीज़ें हो गई, हमारे पास पूरा इवेंट सही है, इवेंट हमने ये लगाना है, यहाँ पर हमने लिखना है एक फंक्शन सही है। हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। हमारे पास इवेंट हमारे पास क्या होने वाला है, क्लिक हमारे पास हो सकता है, हावर भी हो सकता है सही है। अब मैं आप सभी को इसमें क्लिक वाला भी दिखाया था और डबल क्लिक वाला भी और हावर भी। तो आप सभी को ऐड इवेंट लिस्टनर आप सभी को समझ में बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लिक वाला हम पहले कर लेते हैं और फंक्शन हम आप सभी को अगर याद होना तो हम फंक्शन दो तरीक़ों से लेते हैं, इस तरह भी, इस तरह का भी, और हमारे पास अभी ये 6 हमारे पास जो फंक्शन है वो हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। हम यहाँ से एरो फंक्शन, इसको कहते हैं पेड एरो फंक्शन। तो हम ये वाला लिखेंगे, ये वाला, तो इसको करेंगे यहाँ से कैंसिल। और हम यहाँ पर दूसरा, जब मैंने सभी को बताया था हमारे पास इसमें दो चीज़ें हमारे पास होती है, एक इवेंट हमारा, दूसरा फंक्शन। तो हम यहाँ पर से पेड एरो फंक्शन लिखेंगे। इसमें अब हमारे पास हमें चाहिए का क्या कि हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाना है, ओके। अब हम इस वेरिएबल को यहाँ पर हमें चाहिएगा एक वेरिएबल सही है, वो हमारे पास होगा काउंट, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होगा 0 सही है। हम जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो काउंट जो होगा वो हमारे पास प्लस प्लस, पहले वो हमारे पास प्लस प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट हमने यहाँ पर उसको सेलेक्ट किया था, आउटपुट वाले को हम इसको इसके HTML को यानी आउटपुट का जो HTML हमारे पास होगा हम इसको ये काउंट असाइन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास 1 हो गई होगी, तो हम इसको यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 0 थी, तो हम यहाँ पर काउंट में हमारे पास 1 थी। तो हम यहाँ से लेफ्ट यानी राइट टू ओके, लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट, हाँ हमारे पास राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट हमारे पास यहाँ पर होती है। तो हम यहाँ से इसको हमारे पास जो काउंट था इसको आउटपुट में असाइन कर देंगे, तो हमारे पास काउंट में 1 आ जाएगी। देन इसके बाद जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास काउंट में 2 हो जाएगी और आउटपुट में भी 2 असाइन कर देंगे हम। तो इसी तरह हमारे पास ये फंक्शन रन होने वाला है। तो यहाँ से इसको कर दो क्लोज। तो हमने यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल काउंट। वेरिएबल कैसे बनाएंगे, कीवर्ड लिखो लेट कीवर्ड, कांस्ट लिखो, कांस्ट। अगर हम यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ अभी यहाँ पर बहुत सी चीज़ आप सभी को सीखने को मिल रही है। तो देखो वेरिएबल को बनाने के लिए हम सभी को चाहिए लेट कीवर्ड, जिसके बाद वेरिएबल का नेम और काउंट, इसको हमने असाइन 0। अगर मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ ना, इसको यहाँ पर लेट हमारे पास था, आप सभी को पता है कि हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेट, वेयर एंड कांस्ट। अब हम वार कीवर्ड है या वेयर जो समझ लो, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे अपने ES6+ यानी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। हम यहाँ पर सिर्फ लेट और कांस्ट को ही यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर अगर लिख ले कांस्ट तो क्या होगा, आप सभी को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। काउंट को हम कर देते हैं प्लस प्लस सही है,
अब मैं अगर यहाँ पर करूँ ना, इसको कंसोल अटला करूँ काउंट को, आप सभी को क्या, आप भी इमेजिन कर लो, आप सभी को एरर आ जाएगा या ये 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने इस बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या यहाँ पर हम देख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्यों नहीं आई, ये हमारे पास आई क्यों नहीं, एडिशनल क्लिक सी, ओके ओके, हमारे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास ओके, हमारे पास यहाँ पर अभी अब, क्योंकि मैंने इसको कंसोल तो किया था, मगर जब बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर इसको कंसोल में हम प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट बटन पर जब मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ चुका है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर, मैंने सभी को बताया कि हमारे पास ये जो एरर है अब इसको हम समझने वाले हैं। ये क्यों, क्योंकि हमने इस वेरिएबल, हमारे पास जो काउंट वेरिएबल था, हमने इसको असाइन किया था लेट की मदद से। क्या लेट की मदद से किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने इसको असाइन किया था विद कांस्ट। अब कांस्ट वेरिएबल को हम जब हम असाइन किया था 0 की मदद से, तो हम इसको फंक्शन में हम इसको प्लस प्लस करने वाले हैं, यानी इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तो हमारे पास जो कांस्ट होता है हम इसको चेंज नहीं कर सकते, सही है। तो हमारे पास ये एरर इसलिए आ चुका है। तो हमने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको डिक्लेयर करना है, तो लेट की मदद से हम इसको करेंगे तो हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। सो आप सभी को ये भी लेट और कांस्ट का भी पता अभी चल चुका होगा, लेट, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर मैं रिलोड कर चुका हूँ, इसको हम लेंगे 1 2 3 4 5, हमारे पास ये प्रिंट हो रही है। अब ये हमारे पास जो प्रिंट तो हो रही है, मगर हम यहाँ पर करने के वाले, हमने यहाँ पर किया था इस आउटपुट को सेलेक्ट, आउटपुट को हमारे पास, आउटपुट हमारे पास क्या है, ये वाला, इसके HTML में हमारे पास है 0। हमने इसको HTML को भी हम अभी चेंज करने वाले हैं, तो हमने आउटपुट को सेलेक्ट करना है डॉट इनर, ओके इनर, हम हमारे पास है इनर HTML इनर टेक्स्ट। तो अगर HTML भी कर लो तो हमारे पास इसका जो HTML हमारे पास होगा वो हमारे पास काउंट, इसको असाइन करेंगे। अब ये समझो, इसको हम समझने वाले हैं, दूसरे वाले को मैं सभी को बिल्कुल इसी तरह कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर माइनस माइनस और ये समझ दूँ, क्योंकि हम इसको इसलिए बहुत ही डीप में समझने वाले हैं। तो हमारे पास ये काउंट था, हमारे पास ये बाई डिफॉल्ट 0 था। यहाँ पर हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट बटन को क्लिक किया, इस पर एंड इवेंट लिस्टनर लगाया, क्लिक वाला इवेंट हमने इस पर अप्लाई किया, ये वाला हमारे पास फंक्शन ए रन होने वाला है। हमारे पास इस फंक्शन में हमारे पास इस काउंट को हमने जो जितना 0 था हमने इसको प्लस प्लस किया, तो हमारे पास 1 बन गया है, ठीक है, 1 हो रहा है। देन इसके बाद हमने इसको कंसोल किया है, तो हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। जब हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे बटन पर, हमारे पास 2 3 4 5 हमारे पास ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हमने यहाँ पर अभी क्या किया, हमारे पास यहाँ पर अभी है 1 और यहाँ पर हमारे पास यानी आउटपुट के अंदर हमारे पास जो HTML है वो हमारे पास 0 है, ओके। अब मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होती है, यानी ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, सही है। हमने यहाँ पर 1 को असाइन किया, यहाँ पर इस आउटपुट को, हमारे पास जो वैल्यू अभी 0 देना है यहाँ पर आउटपुट में, वो हमारे पास 1 हो जाएंगे। देन इसके बाद 2 एंड इसके बाद 3, तो यहाँ पर जाएंगे और चेक कर लेते हैं आप सभी के। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको भी, ओके, इसको कर लेता हूँ क्लोज, इसको कर लेते हैं, ओके, सही है, सभी को भी दिख रहा है ना सही से, हाँ ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, इस बटन पर, तो कुछ भी नहीं हुआ, इस पर कुछ भी नहीं, मगर हमने इस पर इवेंट लगाया है, तो हम जिस पर क्लिक करेंगे हमारे पास क्या होगा, बूम, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं, ओके ठीक है, हमने इसको सेव नहीं किया था, सही। हम जिस तरह क्लिक करेंगे हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है, 4 5 6 7 8 9 10 2। अब हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास है 16। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जिस तरह इस बटन पर यानी डिक्रीमेंट पर हम अभी करने वाले हैं, तो हम जिस तरह मैं क्लिक इस पर, तो हमारे पास ये 15 14 13 12 11 10 9 हमारे पास ये डिक्रीज हो जाए। तो हमने ये वाला जो फंक्शन लिखा था ये वाला, तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी करने वाले हैं। सभी को ये समझ में आ चुका है कि हम प्लस प्लस करने वाले हैं, तो दूसरे में हमारा
होने वाला है यहाँ पर माइनस। अब हमने इसको करना है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट को हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर, और हमारा काम अभी यहाँ पर हमारा है कि हम इसको प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस करने वाले हैं, ठीक है। और ये वैसा ही, ये भी ठीक है, वैसा ही हमारे पास रहने वाला है। तो यहाँ पर जाएंगे और ओके, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अभी देखो हमारे पास जो वीडियो हमारे पास है 10। अगर मैं इस डिक्रीमेंट बटन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास अभी 10 है वो हमारे पास क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया था माइनस माइनस, तो हमारे पास ये वीडियो को माइनस यानी डिक्रीज कर देगा। तो हमारे पास अभी देखो वो 9 8 7, देखो यहाँ पर 6 5 4 3 2, अब हमारे पास 0 हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये -1 2 3, हम यहाँ पर कंडीशन भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एक प्रोडक्ट कार्ड बना सकते हो आप यहाँ पर इसकी मदद से, कि हमारे पास 1 से यहाँ पर डिक्रीज 1 या 0 से हमारे पास वीडियो नीचे ना जाए। तो हम इसके लिए कंडीशन भी लिख सकते हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मगर सही है अभी, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास हो चुका है, ये वाला बटन भी हमारे पास हो चुका है, इंक्रीमेंट वाला भी और ये डिक्रीमेंट वाला भी, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पर दो इसको भी कॉपी। अब हमारा काम ये है कि हमने यहाँ पर रिसेट बटन को हम रिसेट बटन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इस पर भी एडिट विंडोज लगाएंगे, कौन सा वाला, क्लिक वाला, सही है, क्लिक वाला सही है। और हमारे पास था यहाँ पर एक फंक्शन, सही है। अब हम यहाँ पर जब हम बटन पर क्लिक करेंगे ना, इस वाले बटन पर हमारे पास जो अभी हमारे पास पाइप है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये वीडियो खुद ब खुद 0 होने चाहिए, खुद ब खुद नहीं, यानी बटन पर क्लिक करते हैं। तो हम इसको काउंट को कर लेते हैं 0, हम इसको 0 असाइन कर लेंगे। देन इसके बाद आउटपुट का आउटपुट लिखो inner.html, हम इसको असाइन देंगे ये काउंट। अब हमारे पास इस यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारे पास होगी काउंट में 1 हो -5 हो 30 हो, जो भी हमारे पास होगी, जब हम रिसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वीडियो खुद ब खुद यानी वो 0 हो जाएगी। जो भी हमारे पास वीडियो हो 100 हो 200 -300 जो हमारे पास हो वो हो जाएगी 0 की। हमने यहाँ पर इसको साइन कर दिया 0। तो चलते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16। तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे 0, बूम, हमारे पास ये हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं सभी को इसका कोड पूरा दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ये लिखा था, और हाँ मैंने सभी को बताया था कि हम यहाँ पर ये इंटरनली हमने लिखा है, हम इसको एक्सटर्नल पैनल में हम कैसे करेंगे। तो हमने हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर फाइल बनाना है script.js index.js जो भी बनाना हो, मगर .js पर हमारा फाइल नेम ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे script.js, हम .js लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ जावास्क्रिप्ट का आइकन देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा यहाँ पर, सही है। हम इस कोड को, हम इस टैग को भी यहाँ से हटा लेंगे